बहकर आई है। कई कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है स्थिति है। पानी के साथ ही मिट्टी बहकर आने से मुसीबतें बढ़ गई हैं। मकानों में मिट्टी जमा हो गई है। लोग हटाने की कर रहे हैं कोशिश, तो मिट्टी ज़्यादा जमा हो गई है। नगर निगम की टीम मिट्टी हटवाने का अब काम कर रही है। नगर निगम ने संसाधन तमाम लगा रखे हैं। देखिए किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। बच्चे परेशान हैं, परिवार परेशान है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी के साथ आया। मिट्टी इतनी बहकर आई है कि गाड़ियां भी मिट्टी में धंस गई हैं। तो कॉलोनियों में ये पानी। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, बात करेंगे दीपक से। दीपक, गाड़ियां भी मिट्टी में धंस गई हैं, ये स्थिति है। पानी के साथ काफी मिट्टी, उसके बाद की क्या स्थिति है बताएं। किस प्रकार से क्या संसाधन लगाए जा रहे हैं, कैसे इस पर पार पाया जा सकता है? देखिए 14 अगस्त 2020 का वो दिन था जब ये बारिश आफत बनकर आई थी, और वही कमोवेश वही कह सकते हैं तस्वीरें हैं, वही इलाका है, वही चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन तारीख और साथ में साल बदल गया है। देखिए मैं दिल्ली रोड पर हूँ, और दिल्ली रोड पर जो एनीकट है, जो टीबा है, यानी कि पहाड़ों से जो पानी आता है, वो जो मिट्टी का टीबा है, उसको वो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मिट्टी कॉलोनियों के अंदर आकर यहाँ पर जम गई है। देखिए ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली रोड के गणेशपुरी इलाके की है, जहाँ पर लोग जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मिट्टी बहकर आई थी पानी के साथ में, उसको घरों से निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें एक मकान की है। कमोबेश इसी तरह के हालात पूरी कॉलोनी के अंदर है, वो नज़र आ रहे हैं। लोग हैं जद्दोजहद यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये तस्वीरें गणेशपुरी इलाके की है, जहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, पूरा जो मिट्टी का जो टीबा है वो पूरा बहकर पानी के साथ आया, और लोग यहाँ पर अब अपनी मिट्टी तो निकाल रहे हैं। साथ में नगर निगम के जो संसाधन लगाए गए हैं, और नगर निगम के अधिकारी हैं, जोन उपायुक्त है, वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें गणेशपुरी की है। ये तस्वीरें 14 अगस्त 2020 को जब बारिश आई थी, उसमें भी इसी तरह के हालात थे। गाड़ियां हैं मिट्टी के अंदर पूरी समाहित हो गई हैं। ये 2 व्हीलर्स हैं, और ये देखिए कई दुकानें भी यहाँ संचालित होती थी। नीचे मकान है, लेकिन पानी भर गया है, लोग सफाई कर रहे हैं, और यही हालात पूरे इलाके के हैं। यानी कि हालांकि संसाधन पूरे लगे हुए हैं। कुछ मकान हैं जिनके अंदर अभी भी पानी है, वो मिट्टी है, वो मकानों के अंदर जमा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये भी एक मकान की तस्वीर है, जहां पर जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आई, वो ये तस्वीरें हैं। कह सकते हैं क्या पूरी मिट्टी भरी है इसमें? पूरी मिट्टी भरी है? मिट्टी भरी है। कितना नीचे है ये 3 फुट नीचे है। 3 फुट नीचे है। तो बारिशों के अंदर डर लगता है आप लोगों को जब बारिश आती है तब? जी बिल्कुल डर लगता है। हाँ जी डर लगता है जी। तो क्या पीछे एनीकट है, क्या है? नहीं, वो पीछे वो बना रखा है, बैरिकेड क्या बोलते हैं उसको। अच्छा एनीकट, टीबा। जी जी। तो वो टूट कर आ गया? वो टूट कर आ गया। ठीक है। ये देखिए ये मिट्टी है, जमा है, और आगे भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो नगर निगम ने अपने संसाधन लगा रखे हैं। ये ई रिक्शा देख लीजिए, ये भी मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से धंस गया है। ये बाइक देख लीजिए, आप जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से मिट्टी कितनी बहकर आई है। कल सिविल डिफेंस SDRF की टीम यहाँ बुलाई गई थी, और ये देख लीजिए ई रिक्शा है। इसी तरह की तस्वीरें 14 अगस्त के बाद में जो तस्वीरें हैं, हालांकि देखिए अगस्त का महीना है, 14 अगस्त है, आज 15 अगस्त है। बारिश उतनी हुई थी, और कह सकते हैं कि साल बदला है, तारीख भी नहीं बदली है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह का इलाका था। देखिए मिट्टी की डेप्थ देख लीजिए कितनी है, कि मिट्टी अब यहाँ से हटाई जा रही है। यानी कि लोगों ने अपने संसाधन लगाकर मिट्टी को हटाया है, लेकिन अब JCB या अन्य संसाधन लगाकर उनको डंपरों से दूसरी जगह पर भिजवाया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ, कितने संसाधन यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी भी कॉलोनियों के अंदर पानी भरा हुआ है, अभी भी कॉलोनियों के अंदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों के आवागमन के रास्ते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से कटे हुए हैं। और आगे तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कहाँ से एनीकट टूटा और कहाँ से पानी आया। ये तस्वीरें भी आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये तस्वीरें देख लीजिए। आपको कैमरा पर्सन कह सकते हैं, ये गाड़ी देख लीजिए, गाड़ी किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जैसे थी, मिट्टी का भाव इतना तेज आया कि ये गाड़ी भी यहाँ पर समाहित हो गई। ये गणेशपुरी इलाके की तस्वीरें हैं। और अभी जो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मैं, हम DC से भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ बारिश हो रही है, और बारिश के बाद में ये एनीकट जो टूटा, जो पानी का भाव आ रहा है आपका लगातार, तो ये इधर भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। एनीकट है, मिट्टी है, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये देखिए पानी है,
जेसीबी से ये पूरा पीछे का इलाका जो है ये पहाड़ों से जो पानी आता है, एनीकट है, वो टूटा और उसके बाद में मिट्टी है। आप देखिए कितनी मिट्टी यहाँ पर जमा है और मिट्टी के बाद में अब जेसीबी की सहायता से इसे हटाने का काम है बदस्तूर यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है और कह सकते हैं कि देख लीजिए किस तरीके से ये तस्वीरें उस इलाके की है, गणेशपुरी की, जहाँ 2020 में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को हमें मिली थी। तो और आपको डीसी हैं यहाँ के युगांतर शर्मा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरह के हालात यहाँ पर हैं और किस तरह की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है और कब तक इस चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं वो कमोबेश बात करने की कोशिश तो हम करेंगे क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है। कह सकते हैं युगांतर शर्मा हैं, उनसे बात करेंगे। डीसी हैं युगांतर शर्मा जी, ये इतने संसाधन आपने जो लगा रखे हैं, किस तरह की ये पूरी आपदा ये मिट्टी की तरह आई? क्योंकि 2020 वही दिन था, साल बदला है और वही लोग हैं आज तकलीफ में जूझ रहे हैं। कितने संसाधन है और क्या हुआ था? पीछे पहाड़ हैं और वन विभाग की ज़मीन है, वहाँ एनीकट है और टीले भी हैं। तो टीलों से जैसे ही बरसात बहुत तेज़ हुई और लगातार 3-4 घंटे बरसात हुई तो ये मिट्टी बहकर आ गई। पानी को चैनलाइज कर दिया गया था नगर निगम द्वारा और संसाधन रात से ही कार्य कर रहे थे, तो पानी का रास्ता बना दिया गया। मिट्टी क्योंकि टीले हैं पीछे तो मिट्टी बहकर आनी थी, तो वो मिट्टी जो बहकर आई है उसको अब यहाँ से साफ़ करा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया गया कि लोगों को आश्रय स्थल भी उपलब्ध कराया गया, भोजन की व्यवस्था भी की गई। समग्र नगर निगम की टीम, एक्सीएंस, एसी और तमाम अमला मौके पर काम कर रहा है रात से ही। तो सबको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब सुरक्षित हैं और उन घरों को भी हमने घर वालों को भी निवेदन किया है कि जिनके घर में पानी ज़्यादा बरसात पड़ने से कोई नुकसान हो रहा है तो उनको सबके लिए आश्रय स्थल और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सर, क्या एसडीआरएफ को बुलाया गया था कल रात को? रात को एसडीआरएफ को बुलाया गया था पर पानी का बहाव उतना नहीं था। एसडीआरएफ ने मौका निरीक्षण कर लिया था और मौके पर रुके भी थे। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि किसी को पानी में से निकालना पड़े। एसडीआरएफ मुस्तैद थी रात भर। सर, अब आप जोड़ नगर निगम के उपायुक्त हो और आप जब 14 अगस्त 2020 को जब ये आपदा आई थी, जब आप एक एसडीएम थे, सर स्थायी समाधान इसका क्या है? स्थायी समाधान ये है कि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक ही बहाव है जल का। तो जो लोग जल बहाव से प्रभावित हर वर्ष होते हैं उनको कहीं अन्यथा उनका पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इनको ये मनाने की कोशिश की जाए कि अन्य स्थलों पर ये जाएं। और बाकी 2020 से स्थिति अब की बार उतनी विकट नहीं हो पाई क्योंकि नगर निगम ने काम कर कर और इस तरह से पानी को चैनलाइज किया और पानी यहाँ से निकल गया। सर, ये एनीकट है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग बारिश का इंतजार करते हैं जब, लेकिन यहाँ बारिश होती है तो लोगों की रूह कांप उठती है। हर एक चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। पीछे जंगल में पशु हैं, उनको भी जल चाहिए संभवतः इसलिए। और बहुत पुराना एनीकट है, ऐसा कहते हैं राजा महाराजाओं के समय से है, जिसका प्रबंधन अभी वन विभाग कर रहा है। तो क्या ये डिस्प्यूट है कि वन विभाग उस पर दीवार नहीं बनाने दे रहा? इसको लेकर भी कोई आप पत्रावली या नोटशीट लिखेंगे जिससे लोगों को जो एक कह सकते हैं कि आप नकारात्मक सकारात्मक ठीक है कि पशुओं को भी चाहिए, लेकिन ये भी एक लोग आस लगाए बैठते हैं कि बारिश होती है तो इनके दर्द एक महसूस होता है और डर से रहते हैं। ये 2020 में संभवतः इस पर कार्रवाई हुई थी और पीछे वाली दीवार जो उस समय नीची थी उसको ऊंचे करने का काम किया गया था। वन विभाग ने उसमें कोई आपत्ति नहीं की थी। ये मूल रूप से जो मिट्टी के टीले हैं उनका वो पानी आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण